दोस्तों, हम लोग तिरुचिरापल्ली स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से तंजावुर स्टेशन आ चुके हैं। अब तंजावुर से हम लोग जाएंगे बृहदेश्वर मंदिर, जो कि एक विश्व धरोहर है और ये 1987 में इसे वर्ल्ड यूनेस्को में शामिल किया गया है। यहाँ बस से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या अगर प्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो पास का एयरपोर्ट है वो त्रिची है, वहाँ से फिर स्टेशन आ जाइए। और हम लोग स्टेशन आ चुके हैं ट्रेन के माध्यम से। और अब हम लोग स्टेशन से बाहर जब निकले तो वहाँ हमने 100 रुपये में टेम्पो किया, जो कि मुझे मंदिर तक पहुँचाएगा। वैसे आप यहाँ बस से भी जा सकते हैं। बस वाला आपसे 10 रुपये लेगा, जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मंदिर। हम लोग ऑटो से निकले तो रास्ते में ये देखिए म्यूजियम आ गया है। हम लोग म्यूजियम भी चले गए देखने के लिए, जहाँ पे चोला राजाओं के समय का वास्तुकला देखने को मिला, जो कि अच्छा लगा। यह शहर बिना उद्योग और मूर्ति उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं। और जब आप बाहर आएंगे तो नज़र आएगा बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर के किसी भी कोने से आप देखा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 216 फीट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑटो वाले ने गेट के सामने ही मुझे छोड़ दिया, जहाँ से कि आप फूल माला या कुछ खाने का भी खरीद सकते हैं। पहले जाएंगे जब अंदर, तो पहले द्वार के अंदर जाते ही जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ आपको इस मंदिर का इतिहास और मंदिर का नक्शा बनाया हुआ मिलेगा। दक्षिण भारत में अक्सर गोपुरम होता है, लेकिन यहाँ पर 3 मराठा द्वार है, जिसे 17वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया बृहदेश्वर मंदिर को। और पहले इसका नाम था राजा राजेश्वर मंदिर, जिसे कि मराठा शासकों ने नाम दिया बृहदेश्वर मंदिर। और यहाँ देखिए ये किले के अंदर बना हुआ है। देखिए दोनों तरफ 4 दीवारी लगी है किले की। यहाँ 2 किले हैं, एक बड़ा किला और एक छोटा किला। ये छोटा किला है जहाँ मंदिर बना है। ये राजधानी हुआ करता था राजाओं का। इस मंदिर का शिवलिंग देखकर यह लगता है कि यह बिल्कुल ही सटीक है। पहले द्वार को केरला तिक्कन तिरुवासन द्वार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चोल राजा को सपने में एक शिवलिंग दिखाई दिया, जो नर्मदा नदी के अंदर है, और राजा को यह आदेश हुआ कि इसे निकालकर मंदिर बनवाएं। फिर राजा ने हजारों किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से शिवलिंग को निकालकर अपनी राजधानी में छोटे किले के अंदर मंदिर बनवाया, जिसमें 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेनाइट का पहाड़ या खदान यहाँ के 100 वर्ग किलोमीटर में नहीं है। दूसरा गेट के बाद तीसरे गेट में प्रवेश करते हैं, जिसे राजा राजन तिरुवासन द्वार कहते हैं। दूसरे गेट के बगल में ही एक रास्ता अंदर को जाता है, जो कि जूता चप्पल स्टैंड के है। यहाँ पे अपने परिवार या अपने साथ जो भी आदमी है सबका जूता इकट्ठा करके यहाँ एक बोरी में रखकर और लगे हुए हुक में टांग दीजिए, जो कि आपसे 20 रुपये लेगा और एक टोकन देगा। और यहाँ पे आप अपना सामान लगेज भी रख सकते हैं। क्लॉक रूम भी पास में ही है। और राजा राजन तिरुवासन द्वार से अंदर जाएंगे तो सामने ही नंदी महाराज की मूर्ति है। माना जाता है कि राजा को दूसरी बार फिर से स्वप्न आया और राजा उसी पते पर गुजरात के सौराष्ट्र से, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर यहाँ से है, नंदी महाराज को लेकर आए और यहाँ मंदिर के सामने ही स्थापित किया। इस मंदिर का जो गुंबद है वो ही यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 13 फीट के बराबर है और वजन 80 टन के बराबर है, जिसपे कमल के फूल के आकार का बना हुआ लगता है। यह एक ही पत्थर पे काट कर बनाया गया नंदी महाराज का यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिमा है, जिसका लंबाई 12 फीट और ऊंचाई 12 फीट है और चौड़ाई इसकी 19 फीट है।
इसका वजन 25 टन है, जो कि देखने में बहुत ही भव्य लगता है और यह मंदिर के बिल्कुल सामने में ही रखा हुआ है। यहाँ पर हमने भी एक यादगार अपनी फ़ोटो खिंचवाई। इस मंदिर का जो तस्वीर है RBI ने 1000 रुपये के सिक्के के ऊपर लगवाया है इसका। और इस मंदिर के साइड से आप देखेंगे तो एक छोटा सा और मंदिर है, जो कि शंकर भगवान का ही मंदिर है और वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिसपे कि आदमी उस साइड से सीढ़ी है एक बना हुआ देखिए, और इस सीढ़ी से ही होकर उस पर पूजा करने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ से एक गलियारा भी बना हुआ है, जिससे कि आदमी जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस मंदिर की परिक्रमा जो करते हैं वो इसी गलियारे से होकर करते हैं। और इस गलियारे में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है और यहाँ पे धूप भी नहीं लगता है, और ये ठंडे होने के कारण यहाँ पे आदमी जो परिक्रमा करते हैं वो उनको अच्छा लगता है। और देखिए कितनी स्तंभें बनी हुई है इस पे। और अब चलते हैं इस मंदिर के गर्भगृह की तरफ। इस मंदिर का शिवलिंग जो कि 13 फीट ऊंचा है, जो कि बृहदेश्वर मंदिर नाम को साकार करता है। यहाँ साल में एक बार जलाभिषेक भी होता है, जिसे दूध, दही, घी, चावल के पीसे हुए लेप से शिवलिंग को नहाया जाता है। यहाँ कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस मंदिर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग 240.9 मीटर यह लंबा है और चौड़ाई 122 मीटर है। यह मंदिर 1010 ईस्वी में चोला राजा द्वारा बनाया गया, जो कि 7 साल में बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर में नींव नहीं है, फिर भी हजारों सालों से ज़्यादा होने के बावजूद भी यह बिल्कुल अडिग और स्थिर खड़ा है। कितने भूकंप आए, कितनी सुनामी आई, फिर भी यह मंदिर वहीं का वहीं अपनी जगह पर ही मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले यहाँ एक राक्षस था जिसका नाम था तंज। उसके नाम पे इसका नाम तंजौर पड़ा, जो कि बाद में इसका नाम तंजावुर पड़ गया इस शहर का। यह मंदिर इसलिए विख्यात है क्योंकि इसके ऊपर जो एक 80 टन का एक ही पत्थर रखा हुआ है, जो कि तराश के लगभग कमल के फूल के जैसे बना हुआ है। सबसे आकर्षक चीज़ यही है इस मंदिर का। और यहाँ का जो परिक्रमा गृह है, जिससे होके आदमी परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ जो बना हुआ ये स्तंभ का है, इसमें आप जब परिक्रमा करेंगे तो देखेंगे कि पूरे परिक्रमा रास्ते में ही शिवलिंग बना हुआ है, जो बहुत सारे शिवलिंग हैं। उसके सामने ही हर जगह नंदी महाराज का भी एक छोटा सा मूर्ति बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसके ऊपर रखा ये 80 टन का ग्रेनाइट का पत्थर आखिर ऊपर कैसे गया, क्योंकि यह मंदिर 216 फीट ऊंचे हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस मंदिर के नीचे में ही इस पत्थर को पहले तराश के कमल के फूल के आकार का बना लिया और उसके बाद 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाकर हाथियों के द्वारा इसे खींच के ऊपर लेके गया होगा। इस मंदिर के ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश भी रखा हुआ है, जिसके ऊपर लाइटें जलती है, जो कि 12 फीट का है। इस गुंबद का कलश और गुंबद की परछाई नीचे जमीन पे नहीं पड़ती है। हमने वहाँ पूरा दिन रह के यह देखा और यह महसूस भी हमने किया है। इस मंदिर का निर्माण जब राजा चोला ने करवाया था, तब उन्होंने इस मंदिर को 4000 गौवें, 7000 बकरियां, 30 भैंसें और 2500 एकड़ जमीन दान में दिया था तथा 192 कर्मचारी भी दान में दिए, जो कि उस मंदिर का देखभाल और रखरखाव कर सके और पूजा पाठ की जो पद्धति थी वहाँ सुचारू रूप से चलाता रहे। यहाँ पास में ही एक सरोवर है जिसका नाम है शिवगंगा सरोवर। सरोवर में एक मंदिर है जो कि बहुत पुराना है, जो कि बृहदेश्वर मंदिर से भी पुराना बताया जाता है। और इसके बगल में एक पार्क भी है जहाँ के आप घूमने भी जा सकते हैं। और इस तरह से अब हम लोग को शाम हो गई है। देखिए शाम की यहाँ की जो दृश्य लगता है जैसे यह तंजावुर की जो ग्रेनाइट की पत्थर है बिल्कुल सोने में बदल चुका है। देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर का ये हो गया है चारों तरफ से मंदिर, और देखने में भी अच्छा लगता है।
अब हम लोग चलेंगे वापस अपने घर को। हम लोग चलेंगे यहाँ से फिर से त्रिची, क्योंकि त्रिची से ही फिर मुझे आगे निकलना है स्वर्ण मंदिर की तरफ, काटपाड़ी। और फिर अब मिलेंगे अब हम लोग अगले ब्लॉग में। और दोस्तों, अगर ये हमारा ब्लॉग और ये वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा होगा आपको, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने हर कोशिश की है कि आप तक जो भी अच्छा लगे वीडियो में वो हमने आप तक पहुंचाया है, और हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब ये चलेंगे हम लोग बेल्लोर की तरफ। ये देखिए स्वर्ण मंदिर है। अगले ब्लॉक में मिलते हैं। जय महादेव।